आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सम्मानित मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम इस स्थापना दिवस के रजत जयंती के अवसर पर जो भी हम लोग सप्ताह भर मना रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ हम लोग बिरसा भगवान का 150वां जयंती समारोह भी मना रहे हैं। कल भी मनाए बड़े धूमधाम से और ये चलता रहेगा। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि एआईसीसी द्वारा मीडिया टैलेंट हंट, मतलब हंट माने शिकारी भी होता है और हंट का संदर्भ लेंगे तो तलाशना भी होता है, खोज भी होता है। तो मीडिया में जो हमारे स्पोक्स पर्सन होंगे प्रदेश स्तर पर, या हमारे और जो पब्लिसिटी के कोऑर्डिनेटर होंगे, हमारे रिसर्च कोऑर्डिनेटर होंगे और मीडिया के पैनलिस्ट होंगे, इन लोगों के लिए हम लोगों ने एक समय सीमा तय करके एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, गूगल ये के माध्यम से, हमारे एसएमएस के माध्यम से या विभिन्न उपायों से हम लोग ये निकालने का काम करेंगे। और कौन हमारा स्टेट लेवल का, हमारे झारखंड जो सीमा है, इसको हम लोग 7 जोन में बांटने जा रहे हैं। हमारा पलामू एक जोन होगा, कोल्हान एक जोन होगा, हमारा जो है संथालपन्ना जो सुदूर इलाका है, साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़ का, वह एक जोन होगा, देवघर, दुमका और जामताड़ा एक जोन होगा। उसी तरह से हमारा नॉर्थ छोटानागपुर में हमारे जो चतरा होंगे, रामगढ़ होंगे, हजारीबाग, कोडरमा एक जोन होगा, और बोकारो, धनबाद, गिरिडीह एक जोन, और हमारा साउथ छोटानागपुर एक जोन। इस तरह 7 जोन होंगे। यहाँ के लिए हम लोगों रीजनल प्रवक्ता भी हम लोग अपॉइंट करेंगे। तो उसकी क्या क्राइटेरिया होगी, यह जो हमारे 4 होंगे ये टैलेंट हंट में, कि पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर, हमारा रिसर्च कोऑर्डिनेटर, मीडिया पैनलिस्ट और स्पोक्स पर्सन, ये 4 के लिए क्या क्राइटेरिया होगी इनके चयन की। तो जिसको कांग्रेस के मूल्यों पर, कांग्रेस के वैचारिक प्रतिबद्धता जिसमें हो, और कम्युनिकेशन, ऑरेटरी जिसको कहते हैं वाक पटुता, मतलब कोई भी चीज को प्रभावकारी ढंग से रख सके, और इस तरह से जिसमें राजनीतिक जागरूकता हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस और नॉलेज हो पूरे हिस्ट्री का, झारखंड के हिस्ट्री और दूसरे चीजों के बारे, ज्योग्राफिकल उनको नॉलेज हो, उनको डेमोग्राफी का नॉलेज हो, और जिसमें कैपेसिटी हो कि इफेक्टिवली मीडिया में प्रेजेंट कर सके, उसको रख सके। ये 4 जो क्राइटेरिया होंगे सिलेक्शन के, इस पर हम लोग जब इंटरव्यू होगा तो ये प्रतिभा खोज, टैलेंट मतलब प्रतिभा और हंट मतलब खोज, तो ये हम लोग इसको आज हम लोग लंच भी करेंगे, विस्तार पूर्वक हमारे बताएंगे। अभी जो 4 हमारे प्रदेश के, जो पुराना हमारा बंगाल था प्रोविंस, जिसमें हम यूनाइटेड थे, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एक प्रोविंस बंगाल था, तो ये चारों जगह के ये कोऑर्डिनेटर हैं पूर्वी जोन के। तो ये विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कैसे हम लोग झारखंड के मीडिया विभाग को इफेक्टिव बनाएं, कैसे एक एक तुरंत कोई चीज पर प्रतिक्रिया सही रूप से और सही समय पर लोग दे सकें और प्रभावकारी ढंग से दे सकें। ये सारे चीजों के लिए हम लोग अब जिस तरह से विभिन्न विभागों का हम लोग अभी काम कर रहे हैं और संगठन सृजन के तहत ग्रास रूट तक ले जाने का काम कर रहे हैं, तो मीडिया का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। कहीं भी मीटिंग सीटिंग से लेकर सारे क्रियाकलापों में मीडिया ही अपने समाचार के माध्यम से या दूसरे
माध्यम से जन जन तक कांग्रेस की नीति कार्यक्रम को ये लोग पहुंचा पाएंगे। झारखंड की सिल्वर जुबली स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन, सबको जोहार। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे मीडिया के सब साथीगण, जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि ये एक प्रतिभा की खोज है, ऐसे प्रतिभा की खोज है जो इस देश के संविधान की भूमिका, सबको साथ में लेकर जाने की भूमिका, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना कहती है, उसे समझता हो, अपने देश के इतिहास को जानता हो, अपने देश के समाज को जानता हो, अपने देश के भौगोलिक स्थितियों को अच्छे से जानता हो, और जो एका और भाईचारा में भरोसा रखता हो, जो धर्म, जात, प्रांत, भाषा इसके ऊपर उठकर भारतीयत्व को समझते हो, ऐसे कुछ युवा प्रतिभाओं की खोज कांग्रेस को है। हमने गत कई वर्षों में देखा, जरूर हमें कई जगह असफलताएं आ रही है, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में हमें अप्रोच लोगों का होना शुरू हो गया है। तो लोग कहां जाए, किससे मिले और कांग्रेस के साथ मिलकर देश को बनाने का काम कैसा करें, इसका काफी सोच विचार के बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी के विचारों से सहमत उन्होंने हमें यह आदेश दिया कि किसी को किसी नेता के तहत पार्टी में आने का रास्ता जो है वो अवरुद्ध रास्ता है, उसे अभी हम खोल देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई जान पहचान नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है राजनीति, वो भी कांग्रेस में अपना योगदान दे सके, इस लड़ाई में, इस जंग में, संविधान बचाने की और लोकतंत्र बचाने की जंग में कांग्रेस के साथ सम्मान के साथ खड़ा रह सके। इसलिए ये प्रतिभा का खोज जो है, ये कार्यक्रम आज से हम झारखंड में लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये पूरा भारतवर्ष में ये हम कर रहे हैं। इसको हमने 6 जोन में बांटा है भारत को। ये जोन पूर्वी जोन में आता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये चारों राज्य आते हैं। जैसा कि पहले इन्होंने कहा, ये बंगाल प्रोविंस था, तो हमारा देश कैसे बनते बनते आया है, ये भी, इसकी भी समझ होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी, जिसे हमारे सम्मानित इंचार्ज आदरणीय के राजू सर, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महतो जी और हमारे सीएलपी और हमारे सारे चेयरमैन, मुख्य प्रवक्ता, इंचार्ज प्रवक्ता, ये सब लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी राज्य के स्तर पर। फिर राज्य के स्तर पर उसके बाद इसका सेकंड लेवल होगा, जो होगा रीजनल, प्रदेश के स्तर पर। 7 रीजन्स को अध्यक्ष जी ने और सब वरिष्ठ नेताओं ने, कल हमारी जब मीटिंग हुई उसमें इसे 7 जोन में बांटा गया है। 7 जोनल कोऑर्डिनेटर्स होंगे, टेक्निकल सपोर्ट उसमें होगा, उसमें पब्लिसिटी होगा, उसमें सोशल मीडिया, हमारे गजेंद्र भाई, सोशल मीडिया का रोल बड़ा होगा। स्टेट वाइड पब्लिसिटी दी जाएगी ग्राउंड लेवल तक, जिसमें हमारे जिलाध्यक्षों को भी विश्वास में लिया जाएगा। उनके माध्यम से, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, फ्लायर्स के माध्यम से, सभी माध्यम से हर वो आखिरी व्यक्ति तक जुड़ने की कोशिश होगी जो कांग्रेस से जुड़ना चाहता है। फिर निचले स्तर पर हमारा जूम लेवल पर जो भी एप्लीकेशंस आएगी, उस एप्लीकेशन को छानबीन की जाएगी, काफी तय तक जाकर देखा जाएगा कि ये व्यक्ति सही में कांग्रेस विचारधारा को मानता है, यानी कांग्रेस की विचारधारा यानी संविधान की विचारधारा, उसको मानता है या नहीं, उसकी एक छानबीन की जाएगी। उनको लोकल लेवल पर इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा, जोनल लेवल पर, जिसमें हम सब जूम के माध्यम से शामिल होंगे। सेकंड स्टेज में वहां से जो स्क्रूटिनाइज होकर कुछ लोग आएंगे, उन लोगों का राज्य के स्तर पर ग्रुप डिस्कशन होगा, 5-5, 6-6 लोगों का। उसके बाद उनके इंटरव्यूज होंगे और ये सारी प्रक्रिया में तटस्थता होनी चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए।
तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप में से भी कुछ लोगों को हम इसमें साथ में लेने वाले हैं। कुछ एनजीओज होंगे, सिविल सोसाइटी के अच्छे लोग होंगे, उनको भी लेकर वो भी इस प्रक्रिया में, इंटरव्यू के, ग्रुप डिस्कशन के इस प्रक्रिया में उनको भी हम शामिल कर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमें जो अच्छा लगता है कि एक पारदर्शिता जो है इस प्रक्रिया में मेंटेन हम करने वाले हैं। तो इस तरह से फाइनली सिलेक्शन होगा, जिसमें से हम नेशनल स्पोक्स पर्सन भी लेंगे। ऐसा हो सकता है कि डुमका से एक गरीब घर से लेकिन अच्छी समझ रखने वाले काफी लोग, जो कांग्रेस ने इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तैयार किए नेशनल लेवल के, वहां से काफी लोग जो है वो तैयार होकर निकले। हम भी छोटे छोटे घर से, मेरे पिताजी तो शिक्षक थे, छोटे छोटे घर से लोग हैं, अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और उन्हें राजनीति में आने का मौका नहीं मिलता है। ऐसी प्रतिभा डुमका से भी मिल सकती है, ऐसी प्रतिभा कहीं भी और से मिलती है। ऐसा नहीं कि डाल्टनगंज से मिलेगा, जमशेदपुर से मिलेगा, रांची से मिलेगा, यहाँ से टैलेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दूर दराज देहातों में से, गांव में से भी हमें टैलेंट मिल सकता है। जो जिस तरह से यूट्यूब चैनल्स आए आपके, और उसके बाद में एक अच्छे पत्रकारों का एक संगठन भी जो है वो देश को मिला, अच्छे पत्रकार देखने को भी मिले, तो हो सकता है दूर दराज से हमको अच्छे नेशनल स्पोक्स पर्सन, अच्छे नेशनल मीडिया पैनलिस्ट मिल सकते हैं। नेशनल लेवल पर रिसर्च के लिए भी वहां तक उनको मौका मिल सकता है। स्टेट लेवल पर स्पोक्स पर्सन, मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर, ये हमें सब मिल सकते हैं। तो ये प्रक्रिया वाइड ओपन है। इसे हम संभवतः कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसे ये प्रक्रिया को पूरी की जाए। बीच में चुनाव थे, यहाँ पर भी आपका एक बाई इलेक्शन था, मेरे ख्याल से हम वो जीत गए हैं, गठबंधन हमारा वो चुनाव जीत गया है। उड़ीसा में गठबंधन चुनाव जीत गया, तेलंगाना में भी हमारा गठबंधन चुनाव जीत गया है, बाई इलेक्शन जीतने थे। तो ये भी एक कला है, उपचुनाव हम जीत जाते हैं, बाकी तो ज्ञानेश कुमार जी जीत जाते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एकदम पारदर्शक होगी। और आपके माध्यम से मैं आपसे विनती करूंगा कि जरूर आप सब लोगों तक ये बात पहुंचाइए, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाइए। सारे हमारे बड़े नेताओं के वीडियोस भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से डालेंगे, हमारा QR कोड भी होगा। ऐसा कोई व्यक्ति को शिकायत करने का मौका नहीं होगा कि मैं पहुंच नहीं पाया या मेरे पास लिंक नहीं आया। गूगल लिंक हिंदी और अंग्रेजी, और हमने ये भी सहूलियत दिया है कि अगर कोई और भाषा हो, रीजनल भाषा, प्रादेशिक भाषा कोई और हो, या कोई एक पॉकेट में एक भाषा बोली जाती हो, उस भाषा में भी ये फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो। उस भाषा में फ्लायर्स है, हमारे बैनर्स है, ये क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि भाषा की वजह से कोई किसी के पास ये जानकारी नहीं पहुंच पाए।